समझिएगा जरा, तू बहुत दाना है। किस कदर सरवरे कौनैन ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। कुरान मजीद की कितनी आयत हैं जो उमर की राय के मुताबिक अल्लाह ने उतारी। इसके बावजूद उम्मतियों के नजदीक रसूल का मकाम क्या है? उमर, तू खत्ताब का बेटा है, मैं रब का रसूल हूं। अल्लाह की कसम, यह बहुत बड़ा सबक है। इसका माना क्या है? रसूल की किसी बात पे सवाल किया जाता, अंगुश्त नमाई की जाती, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस किस्म के इश्कालात खड़े किए जाते। उम्मती के किसी भी बड़े से बड़े फतवे को चैलेंज किया जा सकता है। रसूल का मकाम यह है, उनकी किसी बात को चैलेंज किया जा सकता। इन्नी रसूलुल्लाह, उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या माना है? मेरा मकाम यह है कि मैं जो फैसले कर रहा हूं, जो एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी उन्हें मानना है, मुझसे जवाब तलब करना नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। और समझिएगा जरा, फैसला रसूलुल्लाह का है, उसके बिलमुकाबिल राय उमर की है। और उमर जनाब अबू बकर के पास भी गए। अबू बकर, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसी नारवा नापसंदीदा शर्तें। फरमाया, उमर हुवा रसूलुल्लाह, उमर तेरी राय है, वहां वही है, यहां राय है, वहां वही है। और राय तो उमर की वही के मुकाबले आए तो मानी जाएगी। अंदर बैठ के तय कर लिया। पिछले साल आधे जानवर पे झंडियां लगाई थी, अब की बार पूरे पे लगाएंगे। हां, ये राय किसकी है? मौलवी की, पीर साहब की, वक्त के बादशाह की, आपकी बिरादरी के वडेरे की। रसूलुल्लाह के फैसले के बिलमुकाबिल तो राय उमर की नहीं मानी जाती। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अगर तू अपने नबी को मकाम देना चाहता है तो जो रब ने दिया है उसे कबूल कर ले। और वो क्या है? तेरी राय की क्या औकात है? तेरी जान भी हो, एक नहीं 1000 हो तो मोहम्मद अरबी के जूते पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहीहुल बुखारी में वाक़या है, जनाब उमर बिन खत्ताब, आहिस्ता आहिस्ता बोलिया करो, रज़ी अल्लाहु अन्हु, कान में आवाज पड़ी, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है और इंतहाई परेशानी है मदीना में। आए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा, आयशा क्या तुमने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी? आयशा कहती है, मुझे पूछने वाला मेरा बाप है, आप जाएं अपनी बेटी से जाके पूछें। अल्लाह की कसम, मैं सोचता हूं कितना बेतकल्लफ मुआशरा था, कितना सीधा, कोई झूठ नहीं। उन्होंने कहा, उमर मेरा मामला बस ठीक है, आप जाएं अपने घर की खबर लें। गए उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और जाके पूछा सैयदा हफ्सा बिनते उमर से, अपनी बेटी से, अकद बलग मिन शानी का अंतोजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी तेरी हालत यह है कि तूने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। बेटी है ना? मौलवी साहब बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन अब बेटा जवान है, बेटी जवान, अब क्या करें? हाँ, और अल्लाह की कसम मैं अक्सर सोचता हूं, लड़ाइयां होती हैं घरों में, अब लोग फैसले लेके आते हैं, हजरत इसमें जरा शरई रहनुमाई फरमाएं। बेटा कारोबार पे नहीं बैठता, बेटी हमारे कहे के मुताबिक रिश्ता कबूल करने को तैयार नहीं है, ट्यूशन नहीं जाते बच्चे, ये नहीं करते, वो नहीं करते,
मुझे नहीं याद कि कभी आके किसी ने यह कहा हो कि हम बाप बेटे की लड़ाई इस बात पे हुई है कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं करता। हमारी जिंदगी में यह चैप्टर है ही नहीं। बाप बेटी से पूछता है, उमर और हफ्सा की बात नहीं करता, बाप बेटी से पूछता है तेरी औकात यह है कि तू मेरे रसूल को तकलीफ दे? कहा तेरी हैसियत क्या है? अगर मैं ना होता तो अब तक तुझे तलाक हो चुकी होती। तू क्या समझती अल्लाह के नबी तेरे मोहताज है? अगर तू उनके घर में नहीं रहेगी तो उनके घर का निजाम नहीं चलेगा। अगर मैं ना होता तो नबी तुझे तलाक दे चुके होते। बेटी भी उम्र की थी ना, बाप उम्र था तो बेटी भी उम्र की थी। सफाइयां पेश करना, अपने आप को डिफेंड करना। सहीहुल बुखारी में लिखा है, बैठ के रोना शुरू हो गई। अगर रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया तो मुझे दुनिया में सर छुपाने की जगह कहां मिलेगी? जो रसूल को छोड़ दे उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं, और जिसे रसूल छोड़ दे उससे बड़ा भी बदनसीब कोई नहीं। तेरे पास और रिश्ता है क्या? तेरी मां तेरे लिए मोहतरम इसलिए है कि तेरे नबी ने कहा कि तेरी मां मोहतरम है। तेरा बाप तेरे लिए मोहतरम इसलिए है कि तेरे नबी ने कहा इसका एहतराम कर। अगर तेरा अपने नबी से रिश्ता कमजोर पड़ गया तो तेरी औकात क्या है दुनिया में? जानवर अपने खोंटे पे कीमती होता है, जिसका कोई वारिस ना हो वो जानवर कीमती। पतंग जब तक डोर के साथ है तो वो उड़ रही है, जब डोर कटी तो वो गई और कांटों में उलझ के अपना वजूद खो बैठी। तेरे पास रूए जमीन पे अल्लाह ने तेरा मरकज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सातों बात को बनाया। अगर तेरा रिश्ता तेरे नबी से कमजोर हो गया तो तू कटी हुई पतंग से ज्यादा बेवकत है। हफ्सा तेरी हैसियत क्या है? अगर मैं ना होता तो मेरे नबी तुझे तलाक दे चुके होते। और अल्लाह की कसम उमर ने अपनी बेटी से कहा, वल्लाह लाइन अमरानी रसूलुल्लाह बिज़र्बि उनुकिहा लाज़रिबन्ना उनकहा। बेटी को डांट डपट के बाद आए सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे। खादमे खास से पूछा, अल्लाह के नबी से मिलना है, वो मुतहफ़्फ़ज़ है, इजाजत नहीं दे रहा अंदर जाने की। फरमाया सुन, अगर तू ये समझता है ना कि मैं अपने बेटी की सिफारिश लेके आया हूं तो उमर कसम उठा के कहता है मैं बेटी के लिए नहीं आया, मैं तो रसूलुल्लाह के लिए आया हूं।